अयोध्या और राम मंदिर। उसके अलावा एक और चीज़ है जिसकी अब बहुत महत्वता है और वो है सरयू नदी। सरयू नदी में स्नान के बाद ही आप हनुमानगढ़ी जाते हैं और हनुमानगढ़ी के बाद ही आप रामलला के दर्शन करने जाते हैं। यानी कि अगर आपने सरयू में स्नान नहीं किया, हनुमानगढ़ी के दर्शन नहीं किए, तो रामलला के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। सरयू नदी बहुत सी चीज़ों की साक्षी है। फिर आप ये कह लीजिए कि राम जब जन्म ही नहीं हुआ था उनका, यहाँ के लोगों का कहना है उससे पहले से सरयू नदी है। तो आप ये मान लीजिए कि अयोध्या पूरा का पूरा सरयू नदी के तट पे बसा है। इसका जीवन, इसकी खेती बाड़ी, सब कुछ सरयू नदी से पानी जो है सप्लाई होता है। तो सरयू नदी की आज भी उतनी महत्वता है जितनी उस वक्त थी। सरयू नदी पे बहुत से लोग स्नान करने आए हैं। आज मकर संक्रांति का मौका है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? मतलब आप कब से हैं यहाँ पर? सरयू नदी की क्या महत्वता है वो बता दीजिए। अब सरजू मैया है, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या है। यहाँ जो है सरजू मैया में भगवान तो रोज डुबकी लगाते थे। फूल है, दूध है, यही चढ़ाते थे, यही महत्व है। आज भी जनता यही चढ़ा रही है। पहले राम जी चढ़ाए थे, उसके बाद में जनता चढ़ा रही है। तो राम जी के चढ़ाने के बाद जो है जनता यहाँ चढ़ा रही है। तो आप क्या कहेंगे? परंपरा है। आप ये बताया सरयू नदी कब से है अयोध्या में? सरजू नदी तो भगवान नहीं पैदा हुए थे, उसके पहले से सरजू मैया को गुरु वशिष्ठ ने लेके आए थे। यहाँ से बलरामपुर है, नेपाल जिला के पास। नेपाल और अपने यहाँ का भारत का जो बॉर्डर है वो नेपाल लगता है। वहाँ बलरामपुर है और देवी पाटन तुलसीपुर के पास। सरजू मैया वहीं पर पहले थी। गुरु वशिष्ठ ने 12 साल तपस्या किए हैं। भगवान अयोध्या में नहीं पैदा हुए थे राजा दशरथ के। राजा दशरथ के पुत्र हैं ना, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये जो है 4 पुत्र जो है राजा दशरथ के हैं। और जब सरजू मैया आई हैं तब जो है भगवान पैदा हुए। तो आप ये कह लीजिए, ये इन्होंने हमें जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने बताया कि रामलला से भी पहले यहाँ सरजू मैया आई। तो सरजू मैया की आप देख लीजिए कितनी महत्वता होगी कि जब रामलला भी नहीं थे अयोध्या में, उससे पहले से सरजू मैया यहाँ पर है। माना जाता है कि राम, भगवान श्री राम इसी को पार करके वन के लिए गए थे और यहाँ तक कि इन्होंने, मतलब इस सरयू नदी ने उनके जन्म से लेकर वैकुंठ सिधारने तक की सारी कहानी, सारी चीज़ें अपनी आँखों देखी है। तो इसकी बहुत महत्वता है। अभी हम जो है सरयू नदी के घाट पर हैं, जहाँ पर लोग स्नान करने आए हैं। बहुत दूर से लोग आए हैं, देश दुनिया से लोग आए हैं, क्योंकि आज मकर संक्रांति का मौका है। तो ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है सरयू नदी में स्नान करना, और बहुत महत्वता है इस नदी की। यहाँ पर आप देख लेंगे तो यहाँ पे बहुत से लोग आपको नज़र आ जाएंगे जो स्नान कर चुके हैं या जो स्नान करने आए हैं। अभी सुबह ये आप जो नज़ारा देख रहे हैं सुबह 5 बजे का है। मान लीजिए इतनी ठंड है और नदी का किनारा है तो हाथ जम चुके हैं, पर फिर भी लगातार लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत से श्रद्धालु मौजूद हैं। आपके 1-2 लोगों से हम बात भी करा देते हैं, जान लेते हैं उनसे कि वो कहाँ से आए हैं, कब से यहाँ पर आ रहे हैं और क्या इनकी। हेलो भैया, आप कब मतलब अयोध्या आए हैं कि अयोध्या से ही हैं? हम अयोध्या से ही हैं। तो आप लगातार स्नान करने आते हैं? लगातार स्नान करने आते हैं यहाँ पर। तो आज तो अलग महत्वता होगी, आज तो मकर संक्रांति। हाँ, मकर संक्रांति है। ये बढ़िया पर्व है। ये हम लोग यहाँ पर सार पूर्णिमा को भी आते हैं। यहीं से हैं, 30 किलोमीटर पास से हैं। तो आप लोग यहाँ पे, मतलब आप तो देखते होंगे जब पिछले साल भी आएंगे तो बहुत लोग। अभी आपको क्या लगता है कि प्राण प्रतिष्ठा की वजह से कम भीड़ है या इतनी भीड़ धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी? बहुत भीड़ हो रही है। पहले से अपेक्षा से बहुत भीड़ होती है। अब यहाँ पर कुछ बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है कि योगी और मोदी के राज में बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप ये कहेंगे कि अब अयोध्या में जो है फाइनली रामलला आ रहे हैं, आपके शहर में वापस, आपके अयोध्या नगरी में वापस रामलला आ रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? पूर्ण तरीके से भगवान जी का स्वागत है। सब लोग दीपावली मनाएंगे, दीप जलाएंगे, बढ़िया से भाव भजन होगा, बस यही बस। तो अयोध्या में लोग जो हैं भाव से, बहुत ही भावपूर्ण तरीके से रामलला का इंतज़ार कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं, यहाँ के लोकल लोग कह रहे हैं कि वो दीपावली बनाएंगे जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। आपको हम यहाँ पे एक बार नज़ारा दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, वहाँ पर पूरा एक ग्रुप है लोगों का। घाट पूरा धीरे धीरे भर रहा है। अभी सुबह का मौका है तो ज़्यादा लोग, फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है ठंड के हिसाब से। और काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ से स्नान करके पहले ही जा चुके हैं। सुबह 4 बजे से लोगों से ये अटा पड़ा था। काफ़ी सारे लोग यहाँ मौजूद थे, आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर एक आंटी काफ़ी देर से पूजा कर रही थी, उनसे भी कुछ सवाल पूछ लेते हैं। तो आप कब से सरयू नदी पर आ रही हैं पूजा करने? अरे बच्चियों में 42 साल से हम आए थे। 42 साल से सरयू नदी में पूजा करने आ रही हैं। तो आप रोज सुबह आती हैं? रोज सुबह आते हैं। आज तो मकर संक्रांति है, इसका तो अलग महत्व होगा। बहुत महत्व है। तो
क्या है, मतलब सरयू नदी क्या है, कैसे आप बताएंगे, कैसे क्या महत्वता है? ये सरयू नदी राम जी के आंसू का है। जब राम जी छोड़ रहे तब जब रोइन रहा तो सरयू जी बह रहे। अच्छा, सरजू नदी की इन्होंने एक अलग कहानी आपको बताई है। और ये होता है जब अयोध्या के बुजुर्गों से पूछेंगे तो एक नई कहानी निकल कर आती है। आपका नाम? माधुरी पांडे। तो पांडे जी ने सारी, मतलब ब्राह्मण है और ब्राह्मणों ने बहुत अच्छी बात आज आपको एक और कहानी सुना दी है। रामलला के बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अगर हमने पुराणों की बात करें तो वहाँ मेंशन है, वहाँ पे ये चिन्हित है कि यहीं पर श्री राम ने समाधि भी ली थी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। जो लोग यहाँ आस्था है जिन लोगों की, जो लोग रामलला से बहुत कनेक्ट कर पाते हैं, उन लोगों के लिए सरयू नदी में स्नान करना वही मकर संक्रांति के मौके पर बहुत बड़ी बात है। और ये ऐसा है कि सरयू नदी में नहा लिए तो सारे पाप धुल गए। तो हमें आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप कब सरयू नदी में स्नान करने आ रहे हैं, आप कब प्राण प्रतिष्ठा में आ रहे हैं, आप क्या कब रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंच रहे हैं। तब तक के लिए और भी बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।